औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मनाहिल और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिमेंटिक्स सीरीज़। ठीक है, सबसे पहले जो है तो हम लोग इंट्रोडक्शन रीड करेंगे सिमेंटिक्स का। ठीक, सिमेंटिक्स जो है तो वो हमारे पास क्या है, उसमें क्या होता है और सिमेंटिक्स की थीरीज़ क्या हैं, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सिमेंटिक्स जो है तो वो हमारे पास क्या है, इसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सिमेंटिक्स हमारे पास है इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स क्या है हमारे पास, इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग। ठीक है, अच्छा हम लोग जो है तो इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन जो है तो अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग विच डिस्कस नेचुरल मीनिंग एंड आल्सो आर्टिफिशियल मीनिंग। ठीक है, यानी हमारे पास जो है तो ये हमारे पास फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है। ठीक है, जो हमारे पास सिमेंटिक्स जो है ना तो वो हमारे पास क्या फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है, जो कि कंसर्न है किससे, मीनिंग से। यानी कि ये इसका रिलेशनशिप किस चीज़ से, मीनिंग से है। ठीक है, हम लोग वर्ड्स के मीनिंग कैसे बनाते हैं, उसको समझते कैसे हैं, ये सब इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है, मीनिंग से। तो हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो ये क्या है कि द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज। ठीक है, द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इसमें हमें ये भी बताते हैं कि इट टेल्स अस हाउ मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। Semantic focuses on meaning. Semantic try to define different meaning of words, and it is the scientific study of meaning which discuss natural meaning and also artificial meaning. ठीक है, सेमेंटिक्स किसके ऊपर फोकस करता है, वो मीनिंग के ऊपर फोकस करता है, वो मीनिंग डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स बताता है, वो हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल मीनिंग को बताता है। ठीक है, और ये हमें बताता है कि मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल मीनिंग के बारे में देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है तो नेचुरल मीनिंग हमारे पास ट्री हो गया। ट्री हमारे पास माइंड में आ जाता है कि ट्री जो है तो वो एक हम लोग जिसके ऊपर ग्रीन पर लीव्स होते हैं और वो होते हैं, तो ये हमारे पास ये एक नेचुरल मीनिंग आ गया। लेकिन आर्टिफिशियल मीनिंग हमारे पास ये होगा कि एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल अलग चीज़ है, आई अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये हमारे पास एक मेटाफर यूज़ हो रहा है एप्पल ऑफ माई आई के, यानी कि मेरी आंखों का तारा, इसमें हम लोग इसका ये लेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है तो हम लोग बात करते हैं उसकी जो हमारे पास सिमेंटिक्स जो है ना तो वो हमारे पास इसमें हमारे पास डिफरेंट थीरीज़ थी। ठीक है, डिफरेंट थीरीज़ हमारे पास हैं इसमें जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसमें जो है तो कहते हैं कि मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग हमारे पास जो है तो हमारे पास सिमेंटिक्स की पहले हम लोग इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, टाइप्स में हमारे पास है कि सिमेंटिक्स की कितनी टाइप्स हैं। तो सिमेंटिक्स की जो है तो वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास लॉजिकल सिमेंटिक है और एक हमारे पास जो है तो लेक्सिकल सिमेंटिक है। लॉजिकल सिमेंटिक्स मतलब हमारे पास जो है तो इसका लॉजिकल मीनिंग होगा। ठीक है, और जो लेक्सिकल होगा कि लेक्सिकल में ये होगा कि वर्ड्स कैसे जो है तो वो हमारे पास रिलेट करते हैं दूसरे से एक सेंटेंस में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दोनों में हमारे पास मीनिंग आया, तो देखते हैं कि ये मीनिंग क्या है। ठीक, व्हाट इज़ मीनिंग? Philosophers have puzzled over the questions for over 2000 years. Their thinkings begins from the question of the relationship between the words and the object which words represent. For example, we may ask, what is the meaning of the word cow? One answer would be that it refers to an animal who have certain properties that distinguish it from the other animal. ठीक है, who are called by other names. Where do these names comes from, and why does the words cow means only that particular animal and none other? Some thinkers say that there is no essential connection between the word and the animal indicated by the word, but we have established this connection by convention and thus it continue to be so on. आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें यही कहा गया है कि हमारे पास जो वर्ड होता है उसका मीनिंग हम लोगों को कैसे पता चलता है।
ठीक है, कि ये इसका मीनिंग है। अगर हम लोग एक वर्ड देखते हैं कि ये काव, हम लोग एक वर्ड कहते हैं काव, तो हमारे माइंड में डायरेक्टली आ जाता है कि काव जो है तो वो एक एनिमल को कहते हैं और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और जो कि दूसरे काव के से डिफरेंट है और ये है तो हम लोग जो है तो हमारे पास एक वो आ जाता है, कॉन्सेप्ट सा आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग तो ये हमारे पास मीनिंग होता है, यानी कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस होता है ना वो माइंड में आ जाता है कि अगर हम लोग काव, तो काव का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में आता है कि ये तो एक एनिमल है। ठीक, अच्छा सेमेंटिक्स जो है तो वो हमारे पास क्या है, मीनिंग है। सेमेंटिक्स जो है तो वो हमारे पास क्या है, इज़ द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक, अच्छा अब जो है तो ये लीच ने हमें जो है तो इसकी डेफिनेशन बताई है कि सेमेंटिक्स जो है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाँ सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीनिंग, यानी कि हमें क्या देती है, हमें जो है तो नेचर ऑफ मीनिंग के बारे में बताती है। ठीक, अच्छा मूविंग टूवर्ड्स अनदर पैराग्राफ विच सेज दैट हमारे पास जो है तो जो वर्ड्स होते हैं ना, तो वर्ड्स के मीनिंग हम लोग कैसे वो करते हैं, यानी कि हम कैसे इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे होते हैं ना, तो वो हम जो बीज होती हैं ना, तो वो बज़ के साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो साउंड्स के ज़रिए भी जो है तो हम लोग मीनिंग को इंडिकेट करें, यानी कि हम लोग वो करें। बज़ जो है तो वो बी जो है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जो बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि बज़ वो जो है तो उसको जो बी होती है तो उसको वो बज़ कहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो काऊ होती है तो वो मुँह मुँह के साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो उसको मुँह कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है तो वो, यानी कि इसमें सिंपल ये बात है कि जो वर्ड्स होते हैं ना उनके मीनिंग हम लोग खुद ही इंडिकेट करते हैं, हम लोग खुद ही बताते हैं उसके मीनिंग्स जो है तो उसके कोई स्पेशलाइज्ड मीनिंग जो है तो वो शुरू से नहीं आए हुए, बल्कि हम लोग ही उसको बताते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है तो बस आई थिंक it is the next paragraph which say that the प्लेटो और